सर टिल व्हेन इज द लेक्चर? भाई सब लेक्चर तो रहेगा अभी, कम से कम 1 घंटे आधे घंटे तो रहेगा। ज्वाइन हो गए शायद सब, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हाइजन की थ्योरी के जो 3 अहम स्तंभ थे, ऐसे थे, वो हमने देख लिए हैं। पहला पॉइंट क्या था कि जो लाइट है वो हमेशा वेव फ्रंट्स को कंसिस्ट करती है, और वो जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो सभी सेम फेज में रहते हैं। सारे पार्टिकल जो सेम फेज में, उनको हम जोड़ते हैं तो हमें वेव फ्रंट मिलता है। तो लाइट हमेशा वेव फ्रंट के फॉर्म में प्रोपेगेट करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, ये वेव फ्रंट्स का जो शेप है वो हम लोग देख सकते हैं अलग अलग केसेस के पॉइंट सोर्सेस के लिए। जैसे पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल रहते हैं, लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल रहते हैं। ऐसे ही जो हमारा सोर्स अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसके लिए जो वेव फ्रंट का शेप रहेगा दैट विल बी प्लेनर वेव फ्रंट्स। अच्छा, अब हाइजन की थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आना था, मैं पॉइंट नंबर 3 बोल रहा हूं उसको। और वो पॉइंट ये था कि हर पॉइंट सोर्स जो होता है वो, या हर सोर्स जो होता है वो वेव फ्रंट्स बनाता है, और जो भी वेव फ्रंट्स होते हैं वो फिर से सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं एक बार आपको। पॉइंट नंबर 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। यानी एवरी पॉइंट जो वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी सोर्सेस की तरह बिहेव करता है, जो एक तरीके से फिर से वेव्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ ऐसा करता हूं मैं कि मैंने यहाँ एक ये सर्कल लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये हमारा पॉइंट सोर्स है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये पॉइंट सोर्स से वेव्स आगे, वेव फ्रंट्स आगे ट्रेवल कर रहे हैं, यहां पर कहीं पहुंचेंगे, तो इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, ये सारे सारे पॉइंट्स एक सोर्स की तरह बिहेव करने लगेंगे। एवरी पॉइंट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सोर्स। ये देखो, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है। अब इससे फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि ये सारे जो सोर्सेज हैं ये अब अपने खुद के वेव फ्रंट्स बनाएंगे। तो अगर इसने अपना वेव फ्रंट बनाया तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ही इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, सेम इसका भी वेव फ्रंट बनेगा, इसका भी वेव फ्रंट बनेगा, इसका भी वेव फ्रंट बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी वेव फ्रंट बनेगा। ये आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं। अब ये सारे जो वेव फ्रंट्स बने हैं ना, इनको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाते हैं। क्या क्या कहते हैं इनको? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये सबसे पहले हमारा क्या है, ये मैं यहाँ पर इंडिकेट करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो है ये हमारा सोर्स है, दिस इज आवर पॉइंट सोर्स। ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट। इसके ऊपर जितने भी ये पॉइंट्स बन रहे हैं ना, दीज आर नथिंग बट दी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर दी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस। यानी सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के जो सोर्सेज हैं वो ये हैं, और इन सभी सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस के सोर्सेज से जो ये सर्कल्स बन रहे हैं, इनको हम लोग प्यार से बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। एक सेकेंड, क्या हो गया इसको? एक सेकंड, ये शायद कुछ हो गया इसको। भाई साहब ये हैंग क्यों हो जाती हैं चीजें? Screen sharing is stopped as shared window is closed.
जस्ट वेट, कुछ गड़बड़ हुई है। हम्म बंद हो गया था, कुछ हैंग हो गया होगा। अभी दिख रहा है सबको स्क्रीन? थोड़ा सा मुझे बताना। स्क्रीन विजिबल है? वन नोट की स्क्रीन विजिबल है आपको? ये जो लिखा है वो दिख रहा है? यस, ओके। ठीक है, वापस आते हैं। तो उनका क्या कहना था? ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। उनका क्या कहना था, फिर से सुन लो मेरी बात को, कि जो हमारा पॉइंट सोर्स है प्राइमरी, उससे वेवफ्रंट्स बनेंगे, उन वेवफ्रंट्स के ऊपर सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस आएंगे, और वो सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस जो हैं, ये सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस जो हैं, उनसे ये जो सर्कल्स बन रहे हैं, ये हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाते हैं। हाइजन ने ये कहा कि इन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब चूंकि सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, ये बनाओगे, ये देखो, ये सारे पॉइंट्स जोड़ दो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ये सारे पॉइंट्स जब हम जोड़ेंगे ऐसे, ये देखो, ये टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये सारे पॉइंट्स जैसे ही आप जोड़ोगे ना, तो इससे जो ये आपको रेड कलर का पॉइंट मिलेगा, ये हमारा न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा, है ना? दिस इज अगेन अ न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। अब आप जानते हो, जो भी नया वेव फ्रंट बनेगा, उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये फिर से सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करेंगे, और ये अपने खुद के सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेंगे। ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करेंगे? ये सेकेंडरी वेवलेट्स फिर से वही काम करेंगे जो अभी हो रहा था, और ये इनके ऊपर टेंजेंट डालोगे तो फिर नया वेव फ्रंट बनेगा। तो ये प्रोसेस है लाइट के प्रोपेगेट करने का। आप सिंपली फिर से समझ लो, अगर अभी भी किसी को दिक्कत है, पॉइंट सोर्स से लाइट प्रोपेगेट हुई, वेव फ्रंट्स बने, उन वेव फ्रंट्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे, वो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करने लगे, जिन्होंने खुद का सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो बनाए। वो सारे सेकेंडरी वेवलेट जो है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हुए, और उनके ऊपर जब हमने टेंजेंट डाला तो फिर से हमको एक नया वेव फ्रंट मिल गया, और उस वेव फ्रंट के ऊपर फिर से सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस बनेंगे, और वो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस जो रहेंगे वो अपने खुद के वेवलेट्स बनाएंगे, एंड लाइट आगे की तरफ प्रोपेगेट करती जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वेव फ्रंट आगे चला गया, ये वेव फ्रंट जो यहाँ था वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंच गया। कुछ डेल्टा टी टाइम में अगर आप चेक करो तो ये भी पता चल जाएगा कि इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं अपन। अगर स्पीड ऑफ लाइट सी है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, दैट विल बिकम सी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। तो इतना डिस्टेंस इस लाइट ने ट्रेवल किया इन द फॉर्म ऑफ दिस वेव फ्रंट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको पता होना चाहिए। इसको मैं लिख देता हूं अपनी भाषा में, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि every point on a wave front, मैं यहां लिख देता हूं, every, अरे यार ये क्यों हैंग हो रहा है, एक सेकंड रुकिए। हम्म
ठीक है, अभी ठीक है शायद, ठीक। सो इट इज सेइंग, बीच बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। इट इज सेइंग कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, every point on a wave front acts as a source of secondary disturbances which emits their own secondary wavelets। ठीक है, which emits their own secondary wavelets। ठीक है, और सेकेंडरी वेवलेट जो है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड कर जाते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो सेकेंडरी वेवलेट्स spreads in all directions with the speed of light। ठीक है, इसी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अभी मैंने समझाया था, वो पॉइंट ये था, द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स, द कॉमन टेंजेंट on secondary wavelets, ये सारी बुकिश डेफिनेशंस हैं तो याद रखिए, याद क्या रखिए, समझ लीजिए। द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी wavelets in forward directions in forward direction gives new wave front। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हमने इस तरीके से लिख लिया है और लॉजिकली आप लोग समझ गए हैं। मैं यहाँ शॉर्ट में फिर से बता देता हूं, अगर ये एक पॉइंट सोर्स है तो इससे ऐसे ऐसे लाइट प्रोपेगेट कर रही है, ये पॉइंट सोर्स है तो लाइट वेव इससे कुछ इस तरीके से ऐसे प्रोपेगेट करते हुए निकल रही है। हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है कि ये लाइट जैसे ही आगे प्रोपेगेट करेगी तो यहाँ पर वेव फ्रंट्स का बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक हमारा वेव फ्रंट रहेगा सबसे पहले, और इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स सोर्सेस की तरह बिहेव करने लगेंगे और अल्टीमेटली पूरा सब चौपट पूरा नहीं बना रहा, ऐसे समझ लो, ये पॉइंट है, इसके खुद के वेव फ्रंट्स रहेंगे ऐसे, ये रहे, ये वाला जो वेव फ्रंट है ये अपने खुद के सोर्सेस की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर अल्टीमेटली इस तरीके से सर्कल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इन पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो नया वेव फ्रंट आ जाएगा, ये जो वेव फ्रंट है इस पे खुद के सर्कल्स बनेंगे फिर से, जो आपके सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इन वेवलेट्स पे टेंजेंट डालोगे फिर नया वेव फ्रंट बन जाएगा, एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि जब तक ये वेव ट्रेवल कर रही है। और लाइट का प्रोपेगेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ पर वेव इस तरीके से जा रही है, यहाँ ऐसे ट्रेवल कर रही है, सब परपेंडिकुलर में ट्रेवल कर रहे हैं, ये ऐसे ट्रेवल कर रही है, और ये हमारे वेव फ्रंट्स है जो भी है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा डायग्राम हौच-पौच है बट ठीक है, भावनाएं तो समझ में आ रही हैं। तो सिंपल भाषा में हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले सोर्स वेव फ्रंट्स बनाएगा, उन वेव फ्रंट्स पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिस्टर्बेंसेस का सोर्स बनेंगे, उन डिस्टर्बेंसेस से या वो नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का मतलब है कि खुद सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ये सोर्स फिर से अपने वेव फ्रंट्स बनाएंगे, उनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे,
उन सेकेंडरी वेवलेट्स पे टेंजेंट डालोगे तो नया वेव फ्रंट आ जाएगा, और नए वेव फ्रंट जो आएगा वो अल्टीमेटली फिर से पॉइंट्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस की तरह बिहेव करेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये बेसिकली हाइजन की थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने वेव्स के प्रोपेगेशन के बारे में हमको समझाया था। अब ये किसी के भी लिए, लाइक फॉर प्लेनर वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है, लाइन सोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, पॉइंट सोर्स के लिए भी, सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मुझे प्लेनर वेव प्लेन वेव फ्रंट लेता मैं, तो जैसे ये वाला जितना भी एक लाइन में दिखा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में, तो ये जितने भी पॉइंट्स रहेंगे इस वेव फ्रंट के ऊपर, ये अब खुद के सोर्स की तरह बिहेव करवाएंगे, एंड अल्टीमेटली इनके खुद के सर्कल्स बनेंगे। ये देखो जैसे इसका सर्कल ये बन गया, ऐसे ही इस वाले का सर्कल ये बनेगा, इस वाले का डिस्टरबेंस ये रहेगा, इस वाले का ऐसे ही, इस वाले का डिस्टरबेंस अगर देखोगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये सारे डिस्टरबेंसेस के ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो जो कॉमन टेंजेंट आप डालोगे, इससे आपको नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। ये देखो नया वेव फ्रंट मिल गया ब्लू कलर का, देख रहे हो। अब इस वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स अपना खुद का एक वेवलेट जनरेट कर रहे हैं। ये देखो ये सारे वेवलेट्स, ये सारे वेवलेट्स के ऊपर फिर से आप टेंजेंट डाल दो। जैसे ही फिर से टेंजेंट डालोगे, आपको फिर से ये वेव प्लेनर वेव फ्रंट मिल जाएगा। आप ध्यान से देखो तो पहले वेव फ्रंट ये था, ये वाला, फिर ये वाला हुआ, फिर ये वाला हुआ। और वेव फ्रंट आगे प्रोपेगेट कर रहा है, ये तभी होता है जब वेव आगे की तरफ चल रही हो। ये देखो वेव आगे जा रही है, ये जा रही है, और वेव इज ऑलवेज ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। तो यही बेसिकली वो हमको बताना चाहते हैं कि वेव फ्रंट जितने भी रहेंगे उन वेव फ्रंट पे फिर से वेव फ्रंट्स बनेंगे, जिनको हम वेवलेट्स बोलते हैं। तो वेव फ्रंट पे बन रहा है वेवलेट, और वेवलेट्स पे टेंजेंट डाल दो तो वापस नया वेव फ्रंट दिख जाएगा हमको। ये उन्होंने हमको समझाया, और ये बात आपको समझना है, ठीक। तो वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेज, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। वेव फ्रंट is always perpendicular to the direction of propagation of rays। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेज के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा वेव फ्रंट। ये हमारा एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बेसिकली मतलब जेई और नीट के हिसाब से तो यही चीज इंपॉर्टेंट है, बट एक छोटा सा पॉइंट्स मैं बोर्ड्स के हिसाब से भी बता दूं। बोर्ड्स में ये थोड़ा सा पूछ लिया जाता है ना। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा इस चीज को समझ लें। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस थ्योरी। इनकी थ्योरी के हिसाब से कैसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं, ये हमें थोड़ा सा, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है, मैं वैसे पढ़ाता भी नहीं हूँ ये चीज, बट ठीक है अब मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब सब कर रहे हैं तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये प्रूफ कैसे होगा, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ एक डायग्राम बनाने की, उससे फिर आपको समझाता हूँ। बेसिकली हमने सबसे पहले तो यहाँ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले ली, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर हम एक लाइट बीम को इंसिडेंट करवा रहे हैं। जो लाइट बीम हमारी इंसिडेंट हो रही है वो ऐसे आएगी, एंड लेट अस से यहाँ पर जाके ऐसे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। लाइट बीम यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। अच्छा, अब ये लाइट की एक रे दिख रही है। बीम की बात कर रहे हैं तो बीम आप जानते हो, ये बीम जो रहेगी वो थोड़ी सी लेंदी रहेगी। ये देखो, ये रही। इससे ये जो हमें लाइट रे मिली है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। आप देख पा रहे हो, दिस इज द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट विच इज कमिंग हियर। अच्छा, यहां पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बस यहीं पर है। ये देखो, अबे तो टच किया था ना मैंने, हाल देखो, यहां से अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डालूं, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, ये रहा, देखो, ठीक है। एक सेकेंड,
ठीक है, ये डॉटेड लाइन हमने बना दी। अब इस पर हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर जो डाल दिया था, ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया हुआ है, ये हमको ये बता रहा है कि लाइट ने जब यहाँ से चलना शुरू किया तो इस पॉइंट पे, यार ये एक सेकंड रुक जाओ, ये फिर से, हाँ ये स्लो हो रहा है आज थोड़ा, भाई साहब फिर बंद तो नहीं हो रहा? हो गया, थोड़ा सा रुकिए, इट इज ट्रबलिंग अ लिटिल। पता नहीं रोज कुछ नया परेशानी क्यों आती है मेरे सामने। जब भी सिस्टमेटिक करने की कुछ कोशिश करो तो सारी कायनात जुट जाती है डिस्टर्ब करने में। फिर से आया। अब देखो, मुझे एक परपेंडिकुलर डालना है इससे, तो मैंने एक ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये बढ़िया डल गया। अब देखो, ये जो परपेंडिकुलर हमने बनाया हुआ है, ये परपेंडिकुलर इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ये दोनों रेज एक साथ चली आ रही थी यहाँ तक। तो इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने बी रख दिया, और ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, दिस आर नॉर्मल। अब समझिएगा मेरी बात, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में यहां से जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये हमारी जो रे है, ये वाला जो पॉइंट है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट ये वाला तो अभी भी हवा में है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो चुकी है ना। ये सरफेस जो है हमारी, दिस इज आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर आप ध्यान से देखो तो ए वाला जो पॉइंट है उसके आगे लाइट नीचे नहीं जा सकती, बट बी वाले पॉइंट के आगे लाइट नीचे की तरफ जा सकती है। तो लेट अस से बी वाले पॉइंट से जो लाइट गई वो यहाँ पर उसने एक अपना, सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल है स्क्रीन विजिबल नहीं है? स्क्रीन नहीं दिख रही सर। नहीं सर। अब ये तो बहुत देर बाद बोल दिए तुम, हम तो पढ़ा दिए पता नहीं क्या क्या। रुको एक सेकंड रुकिए, अभी देखो ये बीच बीच में बंद हो जाता है ना तो स्क्रीन शेयर खत्म। अच्छा मैसेज भी आया बहुत सारे, चैट भी डाली है तुमने, नॉट विजिबल बोल दिया करो भाई, मैं चैट लगातार देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। ऑन करके माइक बोल दिया करो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चित्र है और कुछ नहीं है। फिर से बता देता हूँ, कुछ खास नहीं है। यहाँ से हमारा लाइट सोर्स था, लाइट यहाँ से प्रोपेगेट कर रही है आगे की तरफ, लाइट बीम है ये पूरी, है ना, इसकी कुछ थिकनेस है। इस बीम का एक हिस्सा ऑब्वियसली जब लाइट आगे जाएगी तो एक हिस्सा पहले स्क्रीन से इससे सरफेस से टकरा जाएगा और दूसरा अभी भी हवा में है। तो पहला हिस्सा जो टकरा गया है वो अब नीचे तो नहीं जा सकता, तो टक्कर के बाद रिफ्लेक्ट होगा तो इधर कहीं जाएगा। अब किस तरफ जाएगा ये अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट जाएगा इधर ही कहीं। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं बी से ऑब्जर्व करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लाइट रे थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेगी, तो यहां तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम लगेगा। अच्छा जितनी देर में ये लाइट रे यहां पर पहुंचती उतनी देर में ये वाली लाइट रे जो थी, जो ए वाला पॉइंट था, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं पहुंचेगा, लेटेस्ट से यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। समझ रहे हो आप? तो जो बी वाला है जब तक यहाँ पहुंच रहा है तब तक ए वाला यहाँ कहीं पहुंचेगा। ये बात एकदम फिक्स आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक, आप सुनो, तो लेट अस से कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, टी टाइम में ट्रेवल किया, यहाँ पर टी इक्वल टू 0 था और टी इक्वल टू टी पे ये रे यहाँ पहुंच गई है। तो ये यहाँ पहुंच गई है तो ये वाली ए वाली जो थी वो यहाँ पर पहुंचेगी। अच्छा फिर से वही परपेंडिकुलर डाल दो जैसा अपन ने भी डाला था, इस बार इस कलर से डाल देता हूँ। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके बाद तो ये रे, अब नीचे वाली रे जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, ये सी पॉइंट वाली जो है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये वाली अब ऐसे जाएगी इस तरीके से, ऐसे, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए। और सिमिलरली ये वाली रे भी सीधी सीधी आगे, ये वाली रे भी जो थी
कुछ का कुछ टच हो जाता है, रुकना। चलो फ्री हैंड से बना देता हूँ, बहुत कुछ चढ़ा इसमें। ये वाली रे भी ऐसे जा रही है, ये देखो, ये थोड़ा सा चित्र में भावनाएं समझ जाना, अब मैं ज्यादा नहीं दिमाग लगा रहा इसमें। ठीक, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया, ये हमने फिर से परपेंडिकुलर डाला था यहाँ पे। तो अल्टीमेटली फिर से सुन लो हुआ क्या, रे यहां तक तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल की, ए वाला हिस्सा पहले सरफेस से टकरा गया तो वो इधर पे जाएगा टी टाइम में, और बी वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा टी टाइम में। तो बी से सी का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा एक तरीके से हमारा v इंटू टी। एंड सिमिलरली जो ए से डी का डिस्टेंस है वो भी हमारा v इंटू टी रहेगा। अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को बाहर ड्रॉ कर लूं तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारा ए से सी का हिस्सा हो गया, दिस इज ए, दिस इज सी, एंड ये ऐसा कुछ बन रहा है ट्राइंगल, देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल अगर मैं देखूं तो फिर से ये ए रहेगा, ये सी रहेगा, इस बार ऐसा बनेगा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाले को अगर मैं थोड़ा सुधार दूं, भाई साहब तुम टच क्यों नहीं हो रहा, हाँ ये देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा इंप्रूव करूं डायग्राम को, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अरे यार ये बहुत ही इरिटेटिंग हो जाती है कई बार चीजें। ये देखो, ये ऐसा कुछ है। आप इन दोनों को देखें तो वैसे तो कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, बट हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंसी को। सबसे पहले तो इसकी ये साइड सेम है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है दोनों का, और साथ ही साथ एडी यानी ए सी, तो ये आपका था डी और ये है बी। आप ध्यान से देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है, और एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब कि इनके सभी एंगल्स सेम होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये एंगल होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। So if this is angle of incidence I, then we can easily say कि ये है 90 माइनस आई, परपेंडिकुलर डाला था, है ना। और ये अगर 90 माइनस आई है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा 90 था तो ये वाला आई बन जाएगा। तो ये पूरा जो ट्राइंगल है, वो जो एंगल है वो हमारा आई बनेगा। तो एंगल ए जो रहेगा इस केस में, ये हमारा आई के बराबर आएगा। समझ रहे हो। सिमिलरली यहां ध्यान से देखो, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बनेगा। ये आर होगा तो ये बनेगा 90 माइनस आर। ठीक है, पूरा 90 होता है इसलिए ये 90 माइनस आर है, और ये पूरा 90 है, तो इसको फिर से क्या बनना पड़ेगा, इसको आर बनना पड़ेगा। ठीक है, ये आर बनेगा तो एंगल सी जो है वो हमारा आर बन रहा है। एंड वी कैन सी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए सी डी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इस तरीके से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जस्टिफाई किया। ये किसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ, तो मैं फिर से बताता हूं। ये क्लियर है या नहीं, जल्दी से बोलो। ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? वंस अगेन एक बार फिर से बता दूंगा मैं। जिसको क्लियर है जल्दी क्लियर मेंशन करो, जिसको दिक्कत है जल्दी दिक्कत मेंशन करो, फास्ट। बस दो लोगों को है। वंस अगेन ठीक है, इधर देखो, जिनको दिक्कत है एक बार फिर से देखो क्या हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं फिर से ड्रॉ करके ही दिखा देता हूं आपको रफ में। ठीक, ये मैंने रफ हिस्सा ले लिया। बेटा हो क्या रहा है, ये लाइट कुछ देर तक तो ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर सरफेस बीच में आ गई, तो ये हिस्सा पहले सरफेस से टकरा गया, पर ये वाला अभी भी हवा में है, तो थोड़ी देर तक तो ये ऐसे ट्रेवल करेगा,
बट तब तक ये थोड़ी रुका रहेगा, ये भी तो कहीं यहाँ चला जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। तो हुआ क्या कि जब तक ये नीचे आया तब तक ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंच गया, तो जब तक ये ए वाला डी पहुंचेगा तब तक बी वाला सी पहुंचेगा। चूंकि मीडियम सेम है तो आप देख सकते हो बीसी और एडी का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, क्योंकि स्पीड सेम थी और टाइम सेम था। तो टी टाइम में बी वाला पहुंचा सरफेस तक और ए वाला पहुंच गया यहाँ तक। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ये यहाँ पहुंचा उसके बाद ये लाइट रे यहाँ वाली भी रिफ्लेक्ट हुई और फिर चली गई। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, जैसे यहाँ डाला था, इससे फायदा क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस है इस डी पॉइंट से आगे का और ये सी पॉइंट से आगे का अब सेम है। अब इस बेसिस पर हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ए बी सी और एक ए सी डी। तो ए बी सी ड्रॉ किया और ए सी डी ड्रॉ किया। दोनों को जब हमने चेक किया तो इनकी दो साइड्स सेम आ रही हैं। एक तो आ रही है ये बीसी वाली और एडी वाली, और दूसरी एसी वाली तो कॉमन है, और एक एंगल 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि बाय आरएचएस, जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी का रूल था, हम उससे ये कह सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि इनका सब कुछ सेम होना चाहिए, एडजेसेंट साइड सेम होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। अब हमने चेक किया कि अगर नॉर्मल से एंगल देखें इस ए वाली रे का, ये वाली जो रे है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रहेगा। अब समझना मेरी बात ध्यान से, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। ऐसा कुछ था, ये रे ऐसे आई थी, ये हमारा नॉर्मल था, ठीक है, और फिर ये रे हमारी टकराकर, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हमने एक बना दिया था, और ये रे टक्कर के बाद इधर चली गई थी। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये अगर 90 माइनस आई है तो ये पूरा एंगल 90 था, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस शुड बी आई। तो वही हमने यहाँ लिख दिया कि ये एंगल जो है वो हमारा आई के बराबर होना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली इस वाले साइड पर आप अगर चेक करो तो वही चीज होगी, मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस वाले साइड पर ये रे ऐसे गई, तो अगर ये ऐसे गई और मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, अब ये एंगल आर रहेगा नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे से, और यहां हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और ये हमारी इंसिडेंट रे थी। तो आप सोचना मेरी बात, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, और अगर ये एंगल 90 माइनस आर होगा और ये पूरा 90 होता है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आर। तो सिमिलरली हमने इस पूरे को आर बोल दिया, ये पूरा आर है तो ये भी आर होगा। अब दो ट्राइंगल्स में एक जगह एंगल आई लिखा है, एक जगह एंगल आर लिखा है। रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नॉर्मल से है आर और इंसिडेंट रे का एंगल है आई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो आई और आर दोनों सेम होना चाहिए, है ना, जो एडजेसेंट एंगल्स है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, यानी कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया। अभी बताओ ये क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलो, अभी क्लियर है या नहीं, बताइए जल्दी। सबको क्लियर है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही तो प्रूफ करना था हमको, और क्या करना था। चलो, किसी को कोई डाउट है अभी भी तो फिर से बता सकता हूँ, जल्दी पूछ लो, टेंशन नहीं लेने का, जल्दी बताओ, कोई डाउट है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमने जस्टिफाई कर लिया इससे, ठीक है। अब एक काम करो, जरा स्क्रीनशॉट्स ले लो, क्योंकि 3 मिनट बाद, 3-4 मिनट बाद ये 40 मिनट्स की मीटिंग फिर से खत्म हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट्स के लिए मैं थोड़ा आपको ऊपर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग आज के लेक्चर में ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कल उसको कोशिश की शेयर करने की, बट बहुत समय भी गया और हुआ भी नहीं मेरे से। तो आप फिलहाल स्क्रीनशॉट से काम चलाएं, सब मुंह में। अच्छा, मैंने नए ग्रुप पे जो आपको शीट्स दी हैं, वर्कशीट दी हैं, रिवीजन शीट कह लीजिए, वो एक जेई वाली है, एक नीट वाली है, दोनों है। आई विल सजेस्ट कि आप दोनों सॉल्व कर लो, है ना। आपको तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने से मतलब है, क्योंकि मेंस और नीट लेवल सेम ही है। तो कायदे से वो 45 क्वेश्चंस की दो शीट्स दी थी मैंने, आप टोटल मान लो कि 90 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं सबको, है ना। जेई वालों को नीट वाली भी सॉल्व करनी है, नीट वालों को जेई वाली भी सॉल्व करनी है। नया ग्रुप है, उस पर मैंने वो शीट शेयर कर दी है, ठीक है। आज के दिन पूरा सॉल्व कर लो, कल हम उसका डिस्कशन करेंगे। आई होप इसका स्क्रीनशॉट हो गया है, मैं नीचे आ रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट लीजिए।
पहला कहाँ तक था, यहाँ तक था। अब यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्या है, पीयूष हैज जॉइंड योर पर्सनल, अब आ रहा है ये मेल पेल, पता नहीं क्या है। चलो ये हो गया, आई होप इसका हो गया होगा स्क्रीनशॉट, फटाफट लेते जाओ। इसके बाद आ रहे हैं हाइजेंस प्रिंसिपल पे। सिंपल थ्योरेटिकल चीजें और कुछ नहीं है। हाइजेंस प्रिंसिपल ले लो जल्दी से। ठीक है, और नीचे कर रहा हूं, अपनी राइटिंग देखकर मेरे को लग रहा है, बताओ ये मैं लिख रहा हूं। चलो ठीक है, नई चीज है। लिख लिया ये, इसको लिख लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी लो, 1 मिनट बचा है। बस इतना ही था, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसी तरीके से खुद प्रूफ करने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं होता है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज हो जाएगा, ठीक।